शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ध्यान जो हम करते हैं तो ध्यान भगवान के स्वरूप का क्यों करना चाहिए। सवाल यह भी होगा कि भगवान के स्वरूप क्या है। देखिए, भगवान का स्वरूप का जो हम ध्यान करते हैं तो ये उन्हीं की प्राप्ति करा देने का सामर्थ्य रखता है। यदि मनुष्य अपने आराध्य के स्वरूप का जीवन भर नित्य ध्यान कर ले नियम से, तो अंत काल में चाहे वो होश में हो या बेहोश में, अंत चक्षु में वही तस्वीर प्रकट हो जाएगी और उस समय जिसमें मति रहेगा वही गति होगी। इसका व्याख्यान बहुत लोगों ने किया है। उसमें आचार्य ओशो जी ने जो कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई, भगवान के स्वरूप का ध्यान क्यों करना चाहिए, ये जानने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है। क्या वह केवल सुंदर होता है या फिर सुंदरता की सीमा से परे डिवाइन होता है। भगवान का अवतारी शरीर सच्चिदानंदमय होता है। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। क्या है? सत, चित और आनंद। सत से भगवान का अवतारी शरीर बनता है, चित से उनके शरीर में प्रकाश होता है और आनंद से उनके शरीर में आकर्षण। तो भगवान का ऐसा सच्चिदानंद श्री विग्रह भक्त और अभक्त दोनों को ही प्रिय लगता है। देखो, आप चाहे पाप करो या पुण्य करो, भगवान का स्वरूप तो वही रहेगा। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के सच्चिदानंदमय स्वरूप के बारे में उन्हीं से कहते हैं कि आपकी जो देह है वो चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई नहीं है और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है और इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अभी मन को किसी बिंदु, व्यक्ति या किसी वस्तु पर एकाग्र करना और उसमें लीन हो जाना ही ध्यान कहलाता है। ईश्वर की जो उपासना है, ईश्वर की उपासना का सर्वोच्च तरीका ध्यान ही माना जाता है। बाहरी पूजा उपासना के प्रयोग के बाद जिस पद्धति से ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है वह ध्यान ही हो सकता है। केवल आंखें बंद करना ध्यान बिल्कुल नहीं है। चक्रों पर ऊर्जा को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। ध्यान एक प्रक्रिया है जो कई चरणों के बाद हो पाता है और इन कई चरणों में पहले चक्रों को ठीक किया जाता है। ध्यान की सिद्धि के बाद व्यक्ति अनंत सत्ता का अनुभव कर पाता है और फिर इसे समाधि कहा जाता है। तमाम गुरुओं और आचार्यों ने ध्यान की अलग अलग विधियां बताई हैं, पर सबका उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की अनुभूति। ईश्वर की अनुभूति। दुनिया में सबसे सरल और प्रचलित ध्यान की विधि आचार्य ओशो ने बताई है। इसे उन्होंने सक्रिय ध्यान कहा है, जो 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। इस ध्यान को समूह में या अकेले करना होता है, परंतु यह समूह में ज्यादा प्रभावशाली होता है। ओशो ने ध्यान की अन्य विधियों के बारे में भी बताया है। आरंभ से लेकर आगे बढ़ने तक की कई सीढ़ियां बताई गई हैं। ओशो के ध्यान में रंग, सुगंध और नृत्य संगीत पर भी विशेष जोर दिया गया है। इनके ध्यान और साधना में चक्रों को कमल पुष्प के समान बताया गया है। तो भाई, भगवान का जैसा रूप है वैसा रूप संसार में किसी का नहीं है। हमारा, आपका, समस्त संसार का ऐसा रूप क्यों नहीं है? मनुष्य का जो रूप है वो सामान्य पंचभूतों और पंच तन्मात्राओं से पैदा हुआ है।
लेकिन भगवान अपने शरीर को धारण करने के लिए लीला शक्ति से दिव्याति दिव्य सतगुणी तन मात्राओं को उत्पन्न करते हैं और उन्हीं से भगवान अपने श्री विग्रह को प्रकट करते हैं। मानो कि अनंत आनंद और साक्षात दिव्य प्रेम ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया होगा, इसलिए उस रूप का लावण्य भी अलौकिक होता है। आपको याद होगा, यदि आपने पढ़ा होगा, तो भगवान श्री राम के दूल्हा वेश की जो रमणीयता है, बड़े अच्छे तरीके से उसका बखान किया गया है कि उनके इस रूप का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी, विष्णु, शिव सब आ जाते हैं और श्री राम की रूप माधुरी का पान करते हैं। देवता और मनुष्य नहीं, पशु पक्षी जलचर भी श्री राम के रूप लावण्य को देखकर मोहित हो गए थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। दानव जैसे शूर्पणखा थी, वो भी मोहित हो गई थी। भगवान के लिए श्रुति में कहा गया है, रसो वैसा, वे सब रसों के झरने हैं, रस में हैं, रस स्वरूप हैं, आनंद है, ब्रह्मानंद है। मानव जीवन का लक्ष्य भी आनंद है। हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं कि जगत की सृष्टि आनंद से हुई है और वो घूम घाम कर आनंद की ओर जा रहा है। तो रस ग्रहण करने की इच्छा मानव मन का स्वभाव है। मनुष्य स्वाभाविक ही सौंदर्य की ओर खींचता है और भगवान तो सुंदर होते ही हैं। अतः मनुष्य नित्य भगवान के सुंदर स्वरूप की सौंदर्य उपासना से सहज ही उनकी ओर खींच सकता है और असीम शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान का स्वरूप का ध्यान उन्हीं की प्राप्ति करा देने की सामर्थ्य रखता है। यदि मनुष्य अपने आराध्य के स्वरूप का जीवन भर नित्य ध्यान कर ले, नियम बना ले, तो फिर वो चाहे होश में हो या बेहोश में हो, अंतःचक्षु में वही तस्वीर प्रकट हो जाएगी और उस समय जिसमें मति होगी वही गति होगी। इसीलिए कहा गया है, अंतमति सो गति। तो भगवान के स्वरूप आप जिन्हें भी मानते हो, उनका ध्यान करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो। भगवान बुद्ध ने भी ध्यान का बखान किया है कि कैसे करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि वर्तमान में जिस व्यक्ति ने ईश्वर को ध्यान से पाने का मार्ग बताया है, वो व्यक्ति बुद्ध ही थे। बुद्ध ने अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान का मार्ग बताया है। बुद्ध ने आचरण, व्यवहार और जीवन दर्शन के माध्यम से ईश्वर की उपलब्धि के लिए कार्य किया। भगवान बुद्ध के ध्यान में चक्र चक्के की तरह होते हैं। बुद्ध की ध्यान पद्धति अब बहुत सारी पद्धतियों में घुल मिल गई है, पर मूल रूप से वो अभी भी लामाओं की परंपरा में जीवित है। तो सबने अपने अपने बखान किए हैं। मैंने आपको एक ध्यान के बारे में बताया, आसान से तरीका मैंने आपको बताया है, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट आप ओमजा.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।